हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं आदित्य आप सभी का अपने चैनल एग्री हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो एक सीरीज़ चला रहे हैं उसमें आज ये उसका पार्ट 4 है। और आज हम लोग जो है वनस्पति विज्ञान की शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, जो भी उनकी शाखाएं होती हैं वो टॉपिक पढ़ेंगे। और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से निश्चित ही रहता है यूपी कैडेट में कि आपसे पूछा जाएगा। उसी के साथ जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ब्रांचेज ऑफ बोटनी। देखिए, एग्रो एस्ट्रोलॉजी, घासों का अध्ययन। घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रो एस्ट्रोलॉजी। ये क्वेश्चन यूपी कैडेट में जो है कई बार रिपीट हुआ है, जो है ये कई बार पूछा जा चुका है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लें। और आइए दूसरा देखते हैं। और दूसरा है एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। शैवाल का अध्ययन, जैसे मैंने बताया था आपको, एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, जो है बता रहा हूँ मैं आपको। सामने बताया था आपको सैफ कम शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। क्या? फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। यहाँ एल्गोलॉजी दिया गया है, यह भी सही है, लेकिन आप फाइकोलॉजी याद करिए, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ये ज़्यादा है, यही ऑप्शन मिलेगा आपको, फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन। आइए देखते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी, आंतरिक संरचना का अध्ययन को क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। और एक यहीं पर याद कर लीजिए, फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है? हीरोफिलस है। फादर ऑफ एनाटॉमी हीरोफिलस। एनाटॉमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में क्या करते हैं? पुष्पों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं। आइए आगे देखते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन करते हैं। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं। केसिडियोलॉजी में पादप में गांठों और पादप कैंसर का अध्ययन करते हैं। केसिडियोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में, जो है। और फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक हैं। और उनकी बुक जो पूछी जाती है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक की बुक है। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल गए। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करते हैं। कोशिका विज्ञान के पिता कौन हैं? रॉबर्ट हुक हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में। माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक है? यह है रॉबर्ट हुक जी की पुस्तक है। आगे देखते हैं। ये देखिए, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्ष की आयु का अध्ययन करते हैं।
और वृक्ष की आयु का जो है अनुमान कैसे लगाया जाता है, वार्षिक वलय से। वार्षिक वलय से आपने जो है देखा होगा कि जब पेड़ काटा जाता है तो जो जड़ होती है उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो छल्ले बने रहते हैं, यानी जितने वर्ष का पेड़ रहेगा उतना जो है उस वर्ष की उस पेड़ की आयु होगी, उतना वर्ष उस पेड़ की आयु होगी। तो इसी को कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्ष की आयु का अध्ययन जो है। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं डेंड्रोलॉजी में। इकोलॉजी में जो है पौधों का वातावरण से संबंध को जो है इकोलॉजी कहते हैं जो है। इकोनॉमिक बॉटनी यानी आर्थिक महत्व के पौधे जो हैं, यानी पौधों का अध्ययन जो है बॉटनी कहलाता है। तो उसमें आर्थिक महत्व के हैं, तो यानी इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक होता है, तो उससे ऐसे आप याद कर लीजिए। इकोनॉमिक बॉटनी क्या होती है, आर्थिक महत्व के जो पौधे होते हैं जो उनका अध्ययन होता है, उनका अध्ययन जो है इकोनॉमिक बॉटनी की शाखा में करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में भ्रूण का अध्ययन करते हैं या इग्मक का निषेचन, भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में मेनली आपको मिलेगा कि भ्रूण का अध्ययन किस में करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। इथनोबॉटनी में जो है आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन करते हैं। एथनोबॉटनी में क्या करते हैं, आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन एथनोबॉटनी में करते हैं। हॉर्टिकल्चर आप जानते ही हैं, हॉर्टिकल्चर में फल, सब्जी एवं उद्यान पादपों का संवर्धन एवं अध्ययन जो है क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर में करते हैं। हॉर्टिकल्चर में आपका जो है कई बार हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हॉर्टिकल्चर में केवल फ्रूट क्रॉप होती हैं, नहीं। हॉर्टिकल्चर में आपका 3 ब्रांच मिलकर जो है हॉर्टिकल्चर बनता है। एक तो क्या कहते हैं, पोमोलॉजी यानी आप कह सकते हैं फ्रूट साइंस, और ओलरीकल्चर और फ्लोरिकल्चर, तो 3 चीज़ मिलकर जो है हॉर्टिकल्चर बनता है। प्लांट ब्रीडिंग में जो है उपयोगी पादपों की किस्म को सुधारने का अध्ययन जो है प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। टिश्यू कल्चर में कृत्रिम माध्यम से उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर कहलाता है। टिश्यू कल्चर। सिल्वीकल्चर में जो है वनों के वृक्षों एवं उनके उत्पाद का संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर कहलाता है। सिल्वीकल्चर। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करते हैं। फाइटोजियोग्राफी में पौधों के वितरण और उनके कारणों का अध्ययन करते हैं, तो किसमें करते हैं, फाइटोजियोग्राफी में। स्पेस बायोलॉजी में अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन स्पेस बायोलॉजी कहलाता है। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन करते हैं। स्पर्मोलॉजी में वर्गीकी यानी पादप वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी में करते हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करिए, आप इंग्लिश में ज़्यादा आपको अच्छा याद होगा। आप जैसे आप टैक्सोनॉमी कहेंगे तो ये आपको ज़्यादा सरल पड़ेगा। जो है हम लोग जो है अभी शुरुआत में रहते हैं तो हम लोग को ज़्यादा हिंदी अच्छी लगती है, लेकिन हिंदी कठिन है और इंग्लिश जो है सरल है, इसलिए जो है हमें इंग्लिश फॉलो करनी चाहिए। तो टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लिनियस हैं। वायरोलॉजी में जो है विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। फाइटोफिजिक्स में भौतिक सिद्धांतों का पादप उपापचय में महत्व का अध्ययन करते हैं, तो फाइटोफिजिक्स में करते हैं। रेडिएशन बायोलॉजी ये हो गया। आते हैं एग्रोनॉमी में जो है
फसली पादपों का अध्ययन करते हैं। एवोल्यूशन में जीवों के विकास को के प्रक्रम, जो जीवों का विकास कैसे हुआ, यानी किस किस क्रम से जो है कैसे कैसे जीव जो है इतना विकसित हुआ, तो वही इवोल्यूशन है। तो एवोल्यूशन में सब्जियों के विकास का प्रक्रम का अध्ययन करते हैं। एक्सोबायोलॉजी में जो है अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। फ्लोरिकल्चर सजावटी पौधों या सजावटी पुष्पों के संवर्धन का अध्ययन करते हैं फ्लोरिकल्चर में। तो मैंने आपको बताया था फ्लोरिकल्चर और पोमोलॉजी और ओलरिकल्चर मिलाकर हॉर्टिकल्चर बनता है। फॉरेस्ट्री में जो है वनों का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स में आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। जेरेंटोलॉजी में आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। जेरेंटोलॉजी में आयु के साथ जो है जीव में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। हेरिडिटी क्या होता है? पैतृक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें। कई बार पूछा जाता है कि तालाब का रेशम जो है या जल का रेशम किसे कहते हैं? तो स्पायरोगैरा नामक शैवाल होता है जिसे जो है हम तालाब का रेशम कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। स्पायरोगैरा और किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से, लेमिनेरिया नामक भूरी शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थे। आइए आगे देखते हैं। हिस्टोलॉजी में जो है ऊतकों का अध्ययन करते हैं। ये देखिए पीसेस में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इधर लाइकेनोलॉजी, लाइकेंस का अध्ययन करते हैं। लिम्नोलॉजी में झीलों व अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो झीलों में उगते हैं पौधे उनका अध्ययन जो है लिम्नोलॉजी में किया जाता है। मॉर्फोलॉजी में किया जाता है पादप आकार की यानी वय संरचना का अध्ययन कहलाता है मॉर्फोलॉजी। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन जो है किया जाता है। मैंने बताया था सैफ कम कवक माइकोलॉजी, कम कवक माइकोलॉजी। ये क्वेश्चन जो है आपके RAS या PCS में पूछा गया है क्वेश्चन ये। माइकोप्लाज्मोलॉजी में जो है माइकोप्लाज्मा का अध्ययन करते हैं, माइकोप्लाज्मा का अध्ययन करते हैं। और निमेटोलॉजी में निमेटोड का अध्ययन करते हैं। पोलियोबॉटनी में जो है पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। पोलिनोलॉजी में जो है परागकणों का अध्ययन। आप इसको याद कर सकते हैं। पॉलन मीन्स क्या होता है? परागकण, और लॉजी मीन्स अध्ययन करना, यानी परागकणों का अध्ययन पोलिनोलॉजी हो गया। और ऐसे ही निमेटोड और लॉजी अध्ययन, निमेटोड का अध्ययन निमेटोलॉजी। पैथोलॉजी में पादप रोगों व उपचार का अध्ययन पैथोलॉजी। पेडोलॉजी में मृदा संबंधी अध्ययन जो होता है वो पेडोलॉजी कहलाता है। पैरासाइटोलॉजी परजीवियों का अध्ययन, पैरासाइट मीन्स परजीवी होता है, लॉजी मीन्स अध्ययन, तो पैरासाइटोलॉजी मीन्स परजीवियों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, सैफ कम, आप याद कर लीजिए, बहुत आसान है ये। फार्मेकोलॉजी में औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में जो है पादप की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी में। अब देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। एगर एगर किससे प्राप्त किया जाता है? जीरेडियम नामक शैवाल से।
एगर एगर किससे प्राप्त होता है? एक क्वेश्चन आता है कि एगर एगर किससे प्राप्त किया जाता है? जीवाणु, कवक, शैवाल। तो आप कहेंगे कि शैवाल से। एगर एगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। वो भी किस शैवाल से? जिलेडियम नामक शैवाल से एगर एगर प्राप्त होता है। साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया, नील है शैवाल का दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। समुद्री सलाद किसे कहते हैं? अल्बा। अल्बा नामक जो क्या कहते हैं शैवाल होता है उसे समुद्री सलाद कहते हैं, सी लेट्यूस। और आप जानते हैं कि 70% भाग पर हमारे पृथ्वी पर जल पाया जाता है। तो जल पाया जाता है तो उसमें जो है शैवाल पाई जाएगी, ये कॉमन बात है। वैसे हर जो है वाटर सोर्स में शैवाल पाई जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो शैवाल की है। तो सबसे ज़्यादा जो है क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो शैवाल ही करते हैं। हरी शैवाल, हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ संचित होता है? स्टार्च। क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक जो होती है किससे बनाई जाती है? क्लोरेला। आप आसानी से याद कर सकते हैं कि क्लोरेलिन, क्लोरेला शैवाल। नील हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? ग्लाइकोजन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लाइकोजन आपको कई प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन। हरे शैवाल कैसे पादप होते हैं? स्वपोषी। यानी कि स्वपोषी का मतलब ये हरे होते हैं, हरे होते हैं तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फूड बनाएंगे, और फूड बनाएंगे तो खुद का फूड बनाएंगे तो वही स्वपोषी हो गया, अपना पोषण स्वयं करेंगे। और भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? M.O.P. आयंगर जो है, M.O.P. आयंगर को जो है भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता कहा जाता है। आइए देखते हैं। सबसे लंबा आवृतबीजी ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस है और इसकी लंबाई जो है 114 मीटर है। और सबसे लंबा अनावृतबीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म पौधा जो है सिक्वोया जायजेंटिया, यानी सिक्वोया आपको ऑप्शन में मिल सकता है, जायजेंटिया भी मिल सकता है अगर फुल नेम है। तो इसका लंबाई जो है 120 मीटर है। जीवाणु जंतु है कि वनस्पति? जीवाणु एक सरल जो है और सूक्ष्म वनस्पति है। सबसे सूक्ष्म जो है टेरिडोफाइट कौन या ट्रैकियोफाइटा कौन सा है? एजोला। एजोला जो है वो सबसे सूक्ष्म टेरिडोफाइटा या ट्रैकियोफाइटा माना जाता है। सबसे छोटा आवृतबीजी कौन सा है? वुल्फिया है, या सबसे छोटा पुष्प भी कह सकते हैं तो वुल्फिया ही है। संसार की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? किसकी? शैवाल की? 5 लाख। नहीं, वो पौधों की जो प्रजातियां हैं वो 5 लाख हैं। सेल्वीकल्चर में जो है किसका अध्ययन करते हैं? वनों का अध्ययन करते हैं। वनों का अध्ययन सेल्वीकल्चर कहलाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने वाले असहजीवी जीवाणु कौन से हैं? एजोटोबैक्टर हैं और क्लास्ट्रीडियम है। ये जो है सिम्बियोसिस में नहीं करते हैं। यानी कि अगर सहजीवी कहा जाए तो सहजीवी में राइजोबियम है। राइजोबियम जो है जड़ में जो पाए जाते हैं जीवाणु उनसे सहजीवन कर लेता है, और जो है वो उसे फूड देते रहते हैं, वो उसे नाइट्रोजन फिक्स करके देता रहता है। तो लेकिन ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं ये असहजीवी है, यानी ये अकेले ही रहते हैं। इनका उपयोग जो है सीरियल क्रॉप में किया जाता है। और जो भी लेग्यूमिनस कुल के जो रूट होती हैं उनमें जो है आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो उसमें ये जो है गुलाबी कलर की जड़ें पाई जाती हैं। तो गुलाबी कलर किसके कारण होता है? या लाल होता है, लाल गुलाबी होता है। तो लाल मतलब हीमोग्लोबिन तो पाया जाता है नीचे, इसलिए लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन के कारण जो है जो भी हमारे दलहनी फसलें हैं उनकी जो नोड्यूल्स हैं वो गुलाबी या लाल कलर की होती हैं, लेग हीमोग्लोबिन का।
तो दोस्तों ये टॉपिक आज ख़त्म होता है। ये जो भी मैंने डिस्कस किया है ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट ही थे और आपके एग्ज़ाम में जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप जो है अच्छे से इसे एक पेज पर उतार सकते हैं और याद कर लें। और आज का सेशन कैसा लगा जो है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कैसा लगा ये भी बताएं, कमेंट करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और आपको जो है इस चैनल से पूरी मदद मिलेगी। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन मैं ओवर करता हूँ। थैंक यू।